ठीक है, अब यहाँ से आना है और नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पास हम डायरेक्टली यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें, ठीक है, या अपने पास एक वेरिएबल में इनपुट ले लें यूज़र से डायरेक्टली, यहीं पे कॉपी करें, ठीक है, और हमने एक वेरिएबल बना लिया, लेट्स सपोज इंट नम के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर नंबर। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपने डायरेक्टली इफ की कंडीशन पास करनी है कि इफ अगर मेरे पास नंबर जो है ठीक है, अगर मेरे पास नंबर जो है वो क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो, और एंड की कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे हम, तो एंड माइक म्यूट कर दें, ग्रेटर जितने और भी 0 एक्स्ट्रा माइक ओपन है, मींस नंबर ग्रेटर और इज इक्वल टू होगा ना, लेस देन, हाँ एक मिनट रुक जाए, जितने एक्स्ट्रा माइक ओपन है वो म्यूट कर दें, बिल्कुल। यहाँ पे क्या होगा, अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो एंड नंबर से कम हो लेस देन इक्वल टू 100 हो, तो हमारे पास से कंसोल डॉट राइट में लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इन रेंज ऑफ 0 to 100, और हम यहाँ पे एल्स में लिख देंगे, वरना कि अगर एल्स की कंडीशन हम लगाएं यहाँ पे, तो एल्स में आगे पास हो जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन में नॉट इन रेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डाल देते हैं 100101, ठीक है, नंबर नॉट इन रेंज हो गया। अच्छा, अगेन 010 डाल दिया हमने, ठीक है, क्या है, नंबर इन रेंज ऑफ 0 to 100 आ रहा है ये, ठीक है, अगर हम 010 लिखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पास क्या काउंट होगा, 10 ही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ये, समझ आ रहा है किस तरीके से कंडीशन चल रही है हमारे पास इफ एल्स की। जी मिस, ठीक है, ये परफॉर्म करें, इसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास इसकी एग्जांपल के अंदर हम चेंजेस करा के नेक्स्ट एग्जांपल परफॉर्म का टाइम दे रही हैं? जी जी साथ में करते करें आप। ओके मिस हो गया, ठीक है जी मिस हो गया, वेट कर लीजिए, अभी शुरू करना है। किसी का एरर आ रहा है, इसे एक बार थोड़ा समझा देंगे किस तरह। देखिए यहाँ पे हमारे पास हो ये रहा है कि आपके पास सबसे पहले आपने एक नंबर को यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है, नंबर इनपुट लेने के बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन पास की है अपनी कि अगर मेरे पास जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है अगर वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है, इट मीन्स कि 0 से बड़ा है,
और ठीक है एंड है ये, ठीक है एंड का मतलब कि उर्दू में और जो हम कह रहे होते हैं, और नंबर अगर मेरे पास लेस देन इक्वल टू 100 हो जाए तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, इन रेंज होगी। अदरवाइज मेरे पास क्या प्रिंट हो जाए, नॉट इन रेंज। इन केस के अगर मैं नंबर 100 से बड़ा डाल दूँ 105, 106, 101, तो हमारे पास नंबर क्या है, नॉट इन रेंज हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे पास ना रेंज चेक करनी है कि जीरो यूज़र जो नंबर इनपुट कर रहे हैं वो 0 से लेके 100 तक की रेंज में है या नहीं है। अगर वो रेंज में है तो उनको प्रिंट करवाना है, अगर वो रेंज में नहीं है तो फिर उनको कह देना है कि आउट ऑफ रेंज। समझ आ रही है वाली? यस, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। हाँ बस एक सेकंड हो गया, बस एंड का बचा है। कर ले। मिस आप अपना एक बार कोड दिखाएंगी? ये देखें, मिस थोड़ा स्क्रॉल अप करें। पहला वाला कोड देखना है, कोई सेकंड वाला कोड देखना है? मिस ये मेरा फर्स्ट कोड जो है कमेंट हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल का कोड जो है वो कमेंट हुआ है। सेकंड का कोड मेरा यहाँ पे है, ये वाला। आप कौन सी एग्जाम्पल कर रहे हैं? मेरे को यही देखना था मिस, वो नंबर आपने पहले डिक्लेयर कर दिया या नहीं, वही देख रहा था। यहाँ पे किया है, जस्ट होल्ड अ मिनट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है कि अगर हम इसी कंडीशन के अंदर, ठीक है, हमें जो लिखा है नम ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100, अगर यहाँ पे नॉट की कंडीशन लगा दें तो हमारे पास ना उल्टा केस चल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, लेट सपोज कि अगर मैं इस ही कंडीशन में, ठीक है, एक और ब्रैकेट पहले तो ऐड कर लेते, मैं चाहती हूँ कि ना कंडीशन अब वाइस वर्सा चले, उल्टा चले। ठीक है, अभी तो हम कह रहे हैं ना कि 0 से बड़ा हो और 100 से छोटा हो तो नंबर क्या शो करे, इन रेंज। बट अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट ऐड कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूँ नॉट, ठीक है, देख लें कंडीशन में हमने सिर्फ नॉट ऐड किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉट ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास ना कंडीशन में उल्टा प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अब मैं अगर 0 से 100 के बिटवीन नंबर डालूंगी ना तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नॉट इन रेंज। ठीक है, तो आपके पास, और अगर मैं 0 से कोई बड़ा नंबर इनपुट करूंगी तो डेफिनेटली वो हमारे पास कहेगा कि नंबर इन रेंज। ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ना कंडीशंस जो हैं वो वाइस वर्सा चेंज हो जाती हैं अगर हम नॉट का ऑपरेटर यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर जब भी हम नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपकी कंडीशन उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू हो रही होंगी तो वो फॉल्स पे चली जाएंगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो वो डेफिनेटली ट्रू पे आ जाएंगी। ये चीज क्लियर बस है? ये नॉट का ऑपरेटर मिस ये स्टार्ट में कहाँ पे लगाना अप्लाई पड़ेगा। होती है? एग्जैक्टली, ये तब कंडीशन यूज होती हैं जब आपको अपने पास कंडीशंस में चेक करना हो कि आइदर दे आर ट्रू और नॉट फॉल्स। ठीक है, आपको खाली देखना है कि अगर मैं ट्रू करूँ तो या फॉल्स कर दूँ। ठीक है, आपको वाइस वर्सा चेंज करनी है अपनी कंडीशंस को। ठीक है, ऐसे कंडीशन प्रोग्राम बनी में हुई ऐड है, नहीं होती मिस, ये मतलब? होंगी, क्यों नहीं होंगी, सही। बहुत सारे सिनेरियोज भी आपको नीचे मिलेंगे, आपके असाइनमेंट्स में भी यूज हो सकते हैं ये। बस आपने यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर ऐड करना है। यहाँ तक हो गया, इसको रन करके चेक करें अपने पास। नेक्स्ट वी हैव और ऑपरेटर। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के अंदर अब और की कंडीशन है आपके पास। ठीक है, लेट सपोज कि अभी हमारे पास रेंज आ रही है एंड की। देखिए एंड के अंदर हमने बात की थी कि जब भी हम एंड की कंडीशन अपने पास यहाँ पे लगा रहे होते हैं ना तो आपके पास दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना मैंडेटरी होता है। ठीक है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम यहाँ पे और का ऑपरेटर यूज करते हैं तो आपके पास कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो आपको जरूरत नहीं है सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने की। इट मीन्स दैट अगर नंबर 0 से बड़ा हो रहा है, ठीक है, दैट्स इनफ। लेस देन 100 होना मैंडेटरी नहीं है इसका। ठीक है, तो जब इस टाइप की कंडीशंस को आप रन करेंगे तो अगर मैं पे 102 लिखूंगी तो डेफिनेटली वो क्या कहेगा, नंबर इन रेंज। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या ऑपरेटर यूज कर लिया है,
दिस वन। अगर मिस हम अगर यहाँ पे माइनस में डालेंगे तो ये वो Exactly. नॉट इन रेंज हो जाएगा। अगर मैं माइनस में वैल्यू डाल दूंगी तब भी क्या होगा, नंबर इन रेंज। क्यों हो रहा है नंबर इन रेंज? क्योंकि देखें ये कंडीशन तो यहाँ से फॉल्स हो गई, पर यहाँ से लेस देन 100 की कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना। नंबर भले ही यहाँ पे यस ग्रेटर देन मिस। 0 नहीं हो रहा, बट स्टिल ये कंडीशन तो ट्रू कर रहा है। तो दोनों में से कोई एक साइड भी अगर ट्रू हो जाता है तो डेफिनेटली वो ट्रू ही करेगा आपके पास नंबर। मिस इस ऑपरेटर का नाम बताइएगा आप जरा। और ऑपरेटर ये कहते हैं। और ऑपरेटर से। और मिस मतलब इसमें एल्स का काम नहीं होता ज्यादातर। इसमें नीड नहीं 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 पड़ती, नहीं नहीं, सही में समझ इसमें इतनी गया। नीड ओके नहीं पड़ेगी आपको। एक दफा वापस बता देंगे। देखें इन दोनों, ये यहाँ पास दो कंडीशन है, लेफ्ट साइड की जी। है और एक राइट साइड की है। जब हम और की बात करेंगे तो इनमें से अगर कोई लेफ्ट साइड ट्रू हो जाए या फिर राइट साइड ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है। इन दोनों में से जरूरी नहीं कि दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हो। अगर हम यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगा रहे होते तो हमारे पास दोनों कंडीशंस को मैंडेट होते हैं कि ट्रू करवाएं, दिस वन भी एंड दिस वन भी। बट अगर और यूज हो रहा है तो अगर एक साइड भी ट्रू हो रही है तो दैट्स इनफ, वो उसको कंसिडर करके रन कर देता है। ये फायदा है और का। ठीक है, तो अगर आप नंबर नेगेटिव में भी देंगे तो डेफिनेटली कंडीशन यहाँ से तो फॉल्स हो रही है, बट कंडीशन यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास लेस देन 100 तो वैल्यू आ रही होगी ना। भले अब वो माइनस में कोई भी वैल्यू हो या प्लस की कोई भी वैल्यू हो, 100 से बिलो कंडीशन तो ट्रू हो रही है। अगर आप यहाँ पे कोड लर्न करने में आपने यहाँ पे डाल दिया तो अब स्टिल ये रहेगा नंबर इन रेंज। किसका तोता है? यहाँ तक हो गया? यस मिस ये हो गया। बस 1 मिनट में सोने वाला है। जी आप कर लें। मिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है ये वाली, जिसके अंदर आपने क्या करना है, एक नेम को यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, और चेक करना है कि अगर नेम इक्विवेलेंट हो जाता है मेरे पास एक स्टैटिकली जो मैंने नेम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है उसके, तो यूजर करेक्ट यूजर नेम, अदरवाइज हम क्या प्रिंट कर देंगे, यूजर नेम इज इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पहले तो उसको कमेंट कर देते हैं, उसको मैं कॉपी कर लूँगी। इस कमेंट का शॉर्ट की क्या बताया आपने? कंट्रोल सी कर दें, कंट्रोल प्लस सी कर दें, कंट्रोल के कर दें, नहीं हो रहा ना, दोनों से हो जाएगा। नहीं हो रहा। कंट्रोल शिफ्ट सी करें आप। ओके मिस। मिस कंट्रोल के सी साथ नहीं दबाते, मतलब साथ प्रेस नहीं करते? जी साथ दबाना है, बिल्कुल साथ प्रेस करना है। यस मिस, उससे हो रहा है। इसमें ये हो रहा है। भैया अपने पास कीबोर्ड में चेक करें क्या इशू है, अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके साथ लिखे हुए भी हैं आपके पास कंट्रोल के और कंट्रोल सी की। सेकेंडली आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है। अब आपने एक यूजर से नेम इनपुट लेना है, तो आपको इतनी सारी कंसोल को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप एक नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लें और यहाँ पे यूजर से इनपुट गेट कर लें, ठीक है। एंटर नेम, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, ठीक है। ये कंडीशन ना आपके पास काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ हो रही है, जिससे कि आप लोग को चेक कर रहे होते हैं अगर कहीं पे किसी फेसबुक हो गया, इंस्टा या फिर कहीं भी किसी भी ऐप के अंदर आप लॉगिन कर रहे होते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे एंटर करते हैं ना अपना यूज़र नेम और फिर डालते हैं पासवर्ड। अगर वो दोनों चीज़ें सेम मैच करती हैं तो ही फिर वो लिखा हुआ आता है ना लॉगिन सक्सेसफुल, एंड फिर आप फिर होम पेज या कुछ भी ओपन हो जाता है। तो वो कंडीशंस भी इसी तरीके से चेक हो रही होती हैं कि आगे पास इफ़ नेम अगर डबल इक्वल्स टू, लेट सपोज अभी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है
अली, ठीक है। अगर मेरे पास नेम जो यूजर एंटर कर रहा है वो नेम और ये वाला नेम इक्विवेलेंट होता है तो कंसोल डॉट राइट लाइन में हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे वैलिड यूजर नेम, ठीक है। एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन में हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये सिंगल इक्वल्स टू लगाए तो प्रोग्राम नहीं होगा। नहीं, देखिए Execute. सिंगल इक्वल्स टू ना असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सिंगल इक्वल टू का मतलब है कि आप ना नेम की वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे, सही। ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है अली, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड यूजर नेम। देखिए आप जब जीमेल के अकाउंट में अपने पास लॉगिन कर रहे होते हैं और अगर आपने अपने पास से केसेस चेंज कर दिए तो डेफिनेटली वहाँ पे जीमेल अब एरर नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं एरर करेगा? क्योंकि वहाँ पे आप केसेस जो है वो उन्होंने केस सेंसिटिव हटा दिए। लेकिन अगर हमारे केस में चेक करें तो हमारे केस में क्या है, ए जो है स्मॉल है और यहाँ पे हमने ए कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एरर बन जाता है। अगर हम स्मॉल एंटर करेंगे तो डेफिनेटली वो वैलिड यूजर नेम हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। क्लियर है वाली कंडीशन? बस इसके साथ हम लोग और एंड की कंडीशन लगा सकते हैं। बिल्कुल। आपने अब एक काम करना है, ये है अनस कि ना आपने लिखा हुआ ना एंटर नेम और पे यूजर से नेम इनपुट ले लिया, इसी के नीचे आपने एक और इनपुट लेना है एंटर पासवर्ड, ठीक है। 2 इनपुट आ गए। अब आपने कंडीशन लगानी है, अगर मेरा नेम जो है वो बराबर हो अली के एंड पासवर्ड बराबर हो 1 2 3 के तो लिखा हुआ आ जाए लॉगिन सक्सेसफुल। एल्स अगर नहीं डालते हम सेम तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए लॉगिन फेल्ड। मींस एंड की कंडीशन लगेगी, दोनों में से ये एक भी गलत हुआ तो नहीं होगा। बिल्कुल एंड की कंडीशन लगेगी, लगाइए। वेट, ये सबके लिए टास्क है, जल्दी से ये वाली कंडीशन अप्लाई करें। सो गए। कौन सा वाला है? पासवर्ड वाला भी आपने कर लिया है? नो में सभी नेम हो रखे हैं। पासवर्ड वाला कर लें जिनका ये वाला हो चुका है। बस हो गया। पासवर्ड वाला भी? जी जी। ठीक है, गुड। किसी का एरर आ रहा है तो वो अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। ब्रैकेट के बाहर लगाई हुई कंडीशन और है ये, एंड नहीं है ये, और है तो ये। और तो देखिए एक ब्रैकेट में चल रहा है, उसके बाद हाँ। एंड अलग ब्रैकेट में। अच्छा वैसे 5.7 जरा डिफाइन करिएगा। देखें, अगर ब्रैकेट वो हटा दे तो ये डिफाइन करिएगा 5.7। देखें इसमें हो ये रहा है कि आपने 2 नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं, ठीक है। एक नेम लेना है और एक पासवर्ड लेना है। मैंने कहा है कि अगर नेम इन तीनों में से कोई भी एक हो एंड पासवर्ड आपके पास ये हो, ठीक है। इट मींस नेम में मेरे पास ऑप्शन है इन तीनों में से कोई सा भी एक नेम डल सकता है और पासवर्ड लाजमी है कि यही होना चाहिए तो ही लॉगिन तो लॉगिन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज लॉगिन फेल्ड हो जाएगा, इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। मिस वो सही है लेकिन ठीक है? अच्छा एक ब्रैकेट हमारा जो स्टार्ट से खुला हुआ एंड में क्लोज हुआ 76 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास ना यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स की ओपनिंग हुई हुई है। ये जो आपके पास Name ये को- वाला ब्रैकेट है ना, ये वाला यहाँ ये- पे क्लोज हुआ है, ओके ठीक है, लास्ट में। और जो पहला दूसरा वाला है ये वाला, ये लास्ट में हुआ है पहला वाला ब्रैकेट क्लोज, और जो ये वाला ब्रैकेट है सेकंड वाला वो आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। ओके। ठीक है? अगर ये सेकंड वाला ब्रैकेट लगाए ना तो चल जाएगा काम। अगर आप सेकंड वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप मल्टीपल कंडीशंस एक साथ पास नहीं कर सकेंगे। सही। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स अभी आप कर लें ताकि आपके पास और क्लियरेंस हो जाएगी कॉन्सेप्ट की।
एंड देन फिर आप हम टाइम इसकी दे रही सप्ली, हाँ अभी आप कर रहे हैं, बहुत टाइम है अभी हमारे पास, ओके आप कर रहे हैं आराम से, दोनों क्लास एग्जाम्पल्स कब तक कर है? लें 3:30 बजे तक। 3 बजे तक थी ना? अब 3:30 होगी। अरे मैं सॉरी। परफॉर्म करना शुरू करें। जी आप कर लें परफॉर्म, आपके सामने एग्जाम्पल ओपन है, आप परफॉर्म कर लें आराम से। हो गया। आपके पास 10 मिनट्स हैं इन दोनों एग्जाम्पल करने के लिए।